लास्ट डिस्कशन फॉर द डे, बस ये एक हो गया तो वी आर डन विद इट. लेट मी शो इट टू यू एंड यू विल लाइक इट. सर पसंद नहीं आया तो कल नो आईडीटी. नाउ see this carefully. This is the port. फिर यहाँ वेयर हाउस है. अब दो रास्ते, ये इंपोर्टर का फैक्ट्री. देखो दो रास्ते गुड्स को क्लियर करवाने के लिए. या तो एक डायरेक्ट क्लियर करवा लो, इसको बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करना. या पहले डिपॉजिट टू वेयर हाउस कराओ और उसके बाद यहाँ एक्स बॉन्ड फाइल करो. और डिपॉजिट टू वेयर हाउस कराते समय हम लोग क्या फाइल करते हैं, इनटू बॉन्ड. फिर एक्स बॉन्ड फाइल करा के फैक्ट्री लेके चले जाओ. डू यू अग्री दैट दीज आर दी टू रूट्स? करेक्ट. ठीक है. अब बात करते हैं पिलफरेज की, चोरी की. If the goods are pilfered before coming to the port, what do you think? Whether custom duty will be applicable? I am writing no levy. No levy. क्यों? क्यों? क्योंकि अगर गुड्स आए नहीं इंडिया में तो लेवी नहीं होता है, पेनल्टी लग सकता है, बट देर इज नो लेवी, इट इज नॉट इम्पोर्टेड. क्या कोई सेक्शन से रिलीफ देने का जरूरत है? नहीं, क्योंकि लेवी नहीं है तो क्या रिलीफ दोगे? ठीक है सर. सेकेंड, व्हाट इफ इट इज डिस्ट्रॉयड बिफोर कमिंग टू द पोर्ट? पूरा शिप खत्म हो गया. गुड सर. अगेन इट विल बी अ केस ऑफ नो लेवी. ठीक है. थर्ड वाला इंटरेस्टिंग है. गुड्स डैमेज्ड और डिटीरियोरेटेड. मतलब गुड्स आ गए बट कंडीशन अच्छा नहीं है. तो क्वेश्चन ये है, क्या आप फुल वैल्यू पे करोगे या लोअर वैल्यू पे करोगे? एंड द विनिंग आंसर इज यू विल पे ऑन अ लोअर वैल्यू. यू विल पे कस्टम ड्यूटी. बेनिफिट मिलेगा सर, हाँ, ये लॉ में दिया हुआ है. एंड अगर आपने रेलिंक्विश कर दिया बिना आए, गुड्स अभी तक आए नहीं है, आने से पहले ही आपने रिलिंक्विश कर दिया. एक एग्जांपल देता हूं इसका. आपने गुड्स मंगाए, गुड्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट हैज प्रोहिबिटेड सेल ऑफ दैट इन इंडिया. इमेजिन योर लक, आपने पेमेंट भी कर दिया, गुड्स मंगा रहे हो, गवर्नमेंट हैज बैंड दोस गुड्स फॉर सेल इन इंडिया. बोलो, विल यू पे कस्टम ड्यूटी नाउ? नहीं सर, और नुकसान कराने का कोई शौक नहीं है तो आप रेलिंक्विश कर देते हो. बोलता है चाहिए ही नहीं, वो आएगा तब तुम ही रख लेना, मेरे को नहीं चाहिए. हाँ, इट विल बी ऑक्शन्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर्स, दे विल डू वॉट एवर दे वांट टू. अब क्वेश्चन इज, क्या लेवी लगेगा? क्या, सॉरी, क्या कस्टम ड्यूटी लगेगा? वुड यू बिलीव? नो कस्टम ड्यूटी. नो कस्टम ड्यूटी पेएबल बाय इंपोर्टर. नो कस्टम ड्यूटी पेएबल बाय इंपोर्टर. मतलब इंपोर्टर को रिलीफ मिल जाएगा, बट सर किसी को भरना पड़ेगा. जो ऑक्शन में जितना पैसा मिलता है ना, दैट विल बी कस्टम ड्यूटी. बट इंपोर्टर को कुछ नहीं भरना है, इंपोर्टर के लिए गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है. ठीक है सर. व्हाट अबाउट बिफोर, आफ्टर एंटरिंग पोर्ट बट बिफोर क्लियरेंस? मतलब हम लोग इस पॉइंट का बात कर रहे हैं.
आफ्टर एंटरिंग टू पोर्ट बट बिफोर क्लियरेंस, अगर गुड्स चोरी हो गए, विल इंपोर्टर हैव टू पे? अगर गुड्स चोरी हो गए पोर्ट पे, विल इंपोर्टर हैव टू पे? यहां गवर्नमेंट ने कहा है नो ड्यूटी पेएबल बाय इंपोर्टर। इंपोर्टर को ड्यूटी नहीं भरना है, तो कौन भरेगा सर? कोई तो भरेगा, तुम लोग को याद है? करेक्ट, कस्टोडियन विल पे दी, ए प्रॉपर ऑफिसर नहीं। आई विल हैव टू जंप आउटसाइड द विंडो इफ यू टेल प्रॉपर ऑफिसर विल पे कस्टम ड्यूटी। मतलब जस्ट इमेजिन करके देखो, प्रॉपर ऑफिसर कस्टम ड्यूटी पे कर रहा है। हर क्लास में एक बार जंप आउटसाइड द विंडो हो ही जाता है ना। पीओ और कस्टोडियन सेम है। पीओ ऑफिसर है। आई नो अदानी हैज गुड कॉन्टेक्ट्स विथ, आई मीन लीव इट, छोड़ो। डिस्ट्रॉयड, पोर्ट पे आके डिस्ट्रॉयड हो गया। आफ्टर एंटरिंग द पोर्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड, government has given a relief, no duty. Okay, goods damaged or deteriorated, lower value पे, higher value पे? लोअर वैल्यू मतलब बेनिफिट मिलेगा, बट बी वेरी केयरफुल, डिटीरियोरेटेड का बेनिफिट ओनली अप टू लोडिंग, डिटीरियोरेटेड का बेनिफिट ओनली अप टू अनलोडिंग। अनलोडिंग तक ही डिटीरियोरेशन का बेनिफिट मिलता है, अनलोडिंग के बाद डिटीरियोरेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। क्योंकि अगर आपको पता था कि डिटीरियोरेट होने वाला है तो आपको तुरंत अनलोडिंग होते ही लेके चले जाना था। डैमेज का बेनिफिट मिलेगा, बट डिटीरियोरेशन, डिटीरियोरेशन और डैमेज में फर्क क्या है? मिल्क विल बी डैमेज्ड और डिटीरियोरेटेड? मिल्क विल बी डिटीरियोरेटेड। This will get damaged. This does not deteriorate. तो अगर डिटीरियोरेशन का केस है, देन इन दैट केस आपको अप टू अनलोडिंग तक ही बेनिफिट मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। गवर्नमेंट इज अ बिट स्ट्रिक्ट। हाँ, कुछ केसेस वेयर विद टाइम, passage of time, there might be deterioration in some goods due to rust etc, that's possible. Relinquish, will you have to pay? नहीं, relinquish में भी कस्टम ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। व्हाट अबाउट यहां, जब आपने गुड्स क्लियर कर लिया है, अब ट्रांसपोर्ट हो रहा है गुड्स, फैक्ट्री लेके जा रहे हो, तब पिलफरेज हो गया, वेदर यू विल गेट बैक कस्टम ड्यूटी विच यू हैव पेड? आई एम राइटिंग कस्टम ड्यूटी ऑलरेडी पेड। ठीक है, पूरा का पूरा ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया, कस्टम ड्यूटी ऑलरेडी पेड। डैमेज हो गया, डैमेज, कस्टम ड्यूटी ऑलरेडी पेड। रेलिंक्विश कर रहे हो, अब ट्रक बोल रहे हो नहीं लेके जाऊंगा मैं, मत लेके जाओ, कस्टम ड्यूटी ऑलरेडी पेड। हाँ, बट यहाँ जो मैंने आपको लिखा ना कस्टम ड्यूटी ऑलरेडी पेड रेलिंक्विशमेंट में, आप एक और सेक्शन देखोगे जहां अगर कोई स्पेसिफिक फैक्टर है तो रेलिंक्विश में आपको कस्टम ड्यूटी वापस मिल जाएगा। इज इट सर? हाँ, वो आएगा, आज नहीं आएगा, नेक्स्ट वीक आएगा, whenever next week classes are there। अब वेयर हाउस का बात करते हैं। वेयर हाउस में या जाते समय, वेयर हाउस में या वेयर हाउस जाते समय अगर पिलफरेज हो गया है, व्हाट डू यू थिंक?
नहीं, अभी ऑलरेडी पेड नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी पेड तो वेयर हाउस तक मैंने अभी तक पे थोड़ा किया है। वेयर हाउस तक मैंने पे नहीं किया है, वेयर हाउस के बाद मैं पे करता हूँ। कस्टम ड्यूटी पेएबल। हाँ, हाँ, रिलीफ नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। पिलफरेज का रिलीफ वेयर हाउस में नहीं दिया है, या वेयर हाउस जाने के समय नहीं दिया है। छोटी मोटी चोरी हुआ है तो यू सफर, यू हैव टू पे। डिस्ट्रॉयड, वेयर हाउस डिस्ट्रॉय हो गया, या वेयर हाउस जाते समय डिस्ट्रॉय हो गया, यहाँ रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने, नो ड्यूटी। डैमेज, डैमेज डिटीरियरेशन का तो मिलता ही नहीं है, डिटीरियरेशन का तो खाली अप टू अनलोडिंग ही मिलता है। डैमेज्ड, डैमेज का भी वेयर हाउस में मिलता है, लोअर वैल्यू पे आप पे कर सकते हो। और रेलिंक्विशमेंट, रेलिंक्विशमेंट, रेलिंक्विशमेंट में भी रिलीफ मिलता है, नो ड्यूटी पे। बट रेलिंक्विशमेंट में इट इज बिकॉज ऑफ वेयर हाउस प्रोविजंस। यहाँ जो आप नॉर्मल प्रोविजन पढ़ोगे उसमें तो लिखा हुआ है रेलिंक्विशमेंट में पे करना है, बट सेक्शन 68 गिव्स अ रिलीफ इन वेयर हाउस प्रोविजंस, सेइंग दैट अगर रेलिंक्विश कर रहे हो, नो नीड टू पे कस्टम ड्यूटी। तो लेट मी सी वेदर यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट मी सी, क्या आप मुझे यहां आंसर दे सकते हो? If you give me the correct answers, then you have understood. ये वही है, बट आंसर्स नहीं है यहाँ। चलिए देखते हैं। बिफोर पोर्ट पिलफर्ड, नो लेवी। नो लेवी, हाँ, बेनिफिट का लेने का बात ही नहीं है। डिस्ट्रॉयड, करेक्ट, नो लेवी। डिटीरियोरेटेड, पे एट लोअर वैल्यू, पे एट लोअर वैल्यू। relinquished, नो कस्टम ड्यूटी। लेवी तो होगा क्योंकि इंडिया में आ जाएगा। फिर एट पोर्ट पिलफर्ड, नो कस्टम ड्यूटी पेएबल बाय इंपोर्टर। डिस्ट्रॉयड, करेक्ट, नो ड्यूटी। डिटीरियोरेट और डैमेज, पे एट लोअर वैल्यू। एंड यहां मैं एक स्टार दे रहा हूं, बिकॉज इसका बेनिफिट सिर्फ, डिटीरियोरेशन का बेनिफिट सिर्फ अनलोडिंग तक ही मिलता है। और रेलिंक्विश्ड में कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना होता। आफ्टर क्लियरेंस, आफ्टर क्लियरेंस, आफ्टर क्लियरेंस कस्टम ड्यूटी ऑलरेडी पेड, करेक्ट। यहाँ भी आएगा कस्टम ड्यूटी ऑलरेडी पेड, कस्टम ड्यूटी ऑलरेडी पेड, कस्टम ड्यूटी ऑलरेडी पेड। अब बात करते हैं ड्यूरिंग ट्रांजिट टू वेयर हाउस और इन वेयर हाउस। वेयर हाउस में अगर पिलफर हुआ, कस्टम ड्यूटी पेएबल। डिस्ट्रॉय हुआ, नो कस्टम ड्यूटी। डैमेज्ड, क्योंकि डिटीरियोरेटेड मैं रिमूव ही कर देता हूँ, डिटीरियोरेटेड का बेनिफिट नहीं मिलता है, लोअर वैल्यू। relinquished, no custom duty, but this comes from section 68 warehouse chapter। ये अलग से बेनिफिट है, वेयरहाउस चैप्टर। पिलफर्ड गुड्स ना, अगर आप टेक्निकली देखो तो पिलफर्ड गुड्स में गवर्नमेंट कहीं भी रिलीफ नहीं दे रहा है, क्योंकि यहां देखो, अगर इंडिया में आया ही नहीं तो आपको पेनल्टी पे करना पड़ता है, एट पोर्ट कस्टोडियन को पे करना पड़ता है। यहां वेयर हाउस ओनर के बदले गवर्नमेंट ने कहा इंपोर्टर को ही भरना पड़ेगा। सो टेक्निकली ना, चोरी के लिए गवर्नमेंट रिलीफ देना ही नहीं चाहता है, दैट्स द इंटेंशन। Okay. Now, what I want you to do is, I want you to write all this in
योर टेक्स्ट बुक। यहां लिख सकते हो समरी में, पेज 282, हमने अभी तक प्रोविजन नहीं पढ़ा है, पेज 282 में लिख सकते हो। या अगर आपको लगता है कि नहीं सर पेज 282 में फिट नहीं होगा, देन यू कैन गो हेड एंड राइट इट इन योर नोटबुक, बट नोटबुक में लिख रहे हो तो गिव अ क्रॉस रेफरेंस प्लीज। वेट आई जस्ट गो अवे सो दैट यू कैन सी। हाँ, नो कस्टम ड्यूटी मतलब सेक्शन में रिलीफ है जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, और नो लेवी मतलब इंपोर्ट ही नहीं हुआ है तो कहां से लेवी होगा, चार्जिंग सेक्शन में ही नहीं आ रहा है।
Done? No, okay, okay. Done, great. Done, 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 done. Okay. Now we are not going to read the provisions today. हम लोग खाली ये आंसर कर लेंगे. Just to check. एक मिनट. Relinquishment, no custom duty, section 68, warehouse chart. Okay. आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे प्रोविजंस. प्रोविजंस हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे सो दैट इट बिकम्स अ रिवीजन. आप ये इसका आंसर बताइए. डैमेज्ड इनसाइड द वेयरहाउस बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन. Winning answer is custom duty payable at lower value. Lot of people have said me no custom duty. I will have to leave you at 1 p.m. today. नहीं तो घर वाले बोलेंगे क्या हो गया है ये लोग को. ठीक है. Deteriorated inside the warehouse before clearance for home consumption. People are saying lower value. Winning answer is full custom duty payable. ये क्या हो रहा है सर. हाँ, क्योंकि डिटीरियोरेशन का बेनिफिट वेयर हाउस में नहीं मिलता है. Those who have given correct answer, good. फिर थर्ड वाला, destroyed in the warehouse before clearance. Now you are scared. Winning answer is no custom duty. कोई लिख के भेजता है no levy. एक ही रॉन्ग आंसर है, बाकी सब करेक्ट है. नो लेवी. इंपोर्ट कब का हो चुका है वेयर हाउस में गुड्स. नो लेवी इट सिम्स. लेवी नहीं होता है जब वो इंपोर्ट ही नहीं हुआ है. ओके. destroyed on the wharf. Wharf is basically a area at the port. पोर्ट पे होता है ये wharf. कहीं कहीं wharf बोलते हैं उसको. नो कस्टम ड्यूटी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. destroyed आफ्टर क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस. Custom duty already paid is the correct answer. Goods pilfered at the warehouse.
कस्टम ड्यूटी पेएबल इज द करेक्ट आंसर। लास्ट वाला मैंने आपको समझाया नहीं है, बट लेट मी सी व्हाट यू टेल। से सपोज आई एम कैरिंग, एग्जाम्पल है एग्जाम्पल, आई एम कैरिंग अ गोल्ड बार इलीगली इनटू इंडिया, एंड जैसे ही मैं पकड़ा जाता हूँ ना, मैं कहता हूँ ये रेलिंक्विश रखो तुम, मैं जा रहा हूँ। Goods relinquished at the port where an offense is committed, कस्टम ड्यूटी पेएबल, साथ में पेनल्टी भी लगेगा। एंड समटाइम्स आप पेनल्टी पढ़ते नहीं हो कस्टम्स में, बट इन सम केसेस लाइक दिस पेनल्टी कैन बी 5 times द वैल्यू ऑफ गुड्स। दिस इज डेंजरस, डाइजेस्ट करने में 2 दिन लगेगा। 5 times द वैल्यू ऑफ गुड्स। अगर ऑफेंस कमिट हो रहा है तो ऐसे थोड़े छोड़ देंगे कि ठीक है जाओ। ओके, तो प्रोविजंस वी विल रीड इट इन द नेक्स्ट क्लास। अभी क्या सर, अभी थोड़े क्वेश्चंस पूछ लेता हूं मैं। आज तो खाली कस्टम्स के पूछूंगा, जीएसटी का तो तुम लोग थोड़ा ऑडियो सुन लेना अब। देर आर 3 bill of entries which we filed. What are the names of those 3 bill of entries? वो तो हमको नहीं पता सर। बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, एक्स बॉन्ड। इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री के साथ कुछ देना पड़ता है, बॉन्ड देना पड़ता है, पर उसका बॉन्ड का वैल्यू कितना होगा? 3 times द ड्यूटी अमाउंट, उतना बॉन्ड देना पड़ता है। बिल ऑफ एंट्री फाइल करने का टाइम कब है विदाउट एनी चार्जेस और लेट फी? जस्ट 1 day प्रायर टू द अराइवल ऑफ द वेसल। अगर वो 1 day प्रायर हॉलीडे रहा तो कोई बात नहीं, हॉलीडे भी रहा तो भी फाइल कर देना, पैसे आने के समय गवर्नमेंट इज नेवर ऑब्जेक्टिंग। नाउ व्हेन यू बेसिकली टॉक अबाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, हम कब पे करते हैं? सेल्फ असेस्ड में वी पे इट ऑन द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, और रीअसेसमेंट है तो हम लोग नेक्स्ट डे पे करना पड़ता है। अगर उसके बाद पे करेंगे तो इंटरेस्ट लगेगा 15% पर एनम। ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए एक गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है कि वो लोग डेफर्ड पेमेंट के लिए जा सकते हैं। तो जितने भी गुड्स वो लोग 1st to 15th क्लियर करते हैं ना, वो 16 तक पे कर सकते हैं। 16 टू एंड ऑफ मंथ अदर देन मार्च, 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ, और मार्च रहेगा तो 31st मार्च। क्या ई कैश लेडजर कस्टम्स में भी है? हाँ, ई कैश लेडजर कस्टम्स में भी है। क्या लेडजर फॉर ड्यूटी क्रेडिट है? हाँ, बट दिस इज नॉट ई क्रेडिट, दिस इज लेडजर फॉर ड्यूटी क्रेडिट। जहां अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो गवर्नमेंट थोड़े ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट देगा, उसको या तो आप कस्टम ड्यूटी खुद पे करके यूटिलाइज कर सकते हो, या उसको ट्रांसफर भी कर सकते हो जो दूसरा यूज कर ले। इनफैक्ट व्हेन यू आर सेलिंग दीज, इट इज देयर इज नो जीएसटी एज वेल, इट इज एग्जेम्प्ट गुड्स, प्लस ये ई का भी पार्ट नहीं बनता है। ठीक है। Who is required to file import manifest, export manifest, passenger and crew arrival, passenger and crew departure manifest? पर्सन इन चार्ज। अगर पर्सन इन चार्ज ने नहीं फाइल किया तो क्या लगता है? पेनल्टी 50,000 रुपीज। अगर कोई गुड्स शॉर्ट लैंडेड है तो कितना पेनल्टी लगेगा? ट्वाइस द ड्यूटी अमाउंट। कौन भरेगा? पर्सन इंचार्ज। शिपिंग कंपनी भरेगा? नहीं, अभी यहां पर्सन इंचार्ज है, उसको पकड़ लो। ठीक है। देन से सपोज सम गुड्स आर लॉस्ट इन द कस्टडी ऑफ द कस्टोडियन, कस्टोडियन विल बी रेस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स। पिलफ्रेज का बेनिफिट कहां तक मिलता है? पोर्ट तक मिलता है, उसके बाद पिलफ्रेज का बेनिफिट नहीं मिलता है।
डेस्ट्रॉयड का बेनिफिट क्लियरेंस तक मिलता है, मतलब वेयर हाउस में भी मिल जाएगा। डैमेज्ड का बेनिफिट क्लियरेंस तक मिलता है, मतलब वेयर हाउस में भी मिल जाएगा। डिटीरियोरेशन का ओनली अप टू अनलोडिंग, उसके बाद डिटीरियोरेशन का कहीं भी बेनिफिट नहीं मिलता है। रेलिंक्विश का क्लियरेंस तक मिलता है, कोई टेंशन नहीं है, आपको वेयर हाउस में भी आराम से रेलिंक्विश का बेनिफिट मिल जाएगा। हैप्पी बैलेंस संडे। हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।